तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा टाई था वो कैसे मिला था हमारी बॉस से, यानी कि उसकी बॉस से, जिसके साथ उसके काफ़ी सारे पंगे भी हुए थे। लेकिन बाद में हमारा जो टाई होता है वो सीख जाता है आखिर कैसे बॉस के साथ काम करना है, यानी कि मतलब यहाँ तक कि उसने बहुत सारी मदद भी की थी बॉस की NPCs को बनाने में, यूं कहें कि क्रिएशन करने में। इस गेम को काफ़ी ज़्यादा मदद की थी हमारी टाई ने हमारी बॉस के साथ। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग टाई को देखते हैं जमीन पर ऐसा लेटा हुआ भीगा हुआ। ऐसे क्यों? क्योंकि असल में उसकी अभी अभी कुटाई या पिटाई जो भी कहें वो हुई है। और तभी जो हमारी बॉस होती है वो कहती है हमारे यहाँ का स्टेज का काम खत्म हो चुका है और अब हम लेवल सिस्टम को थोड़ा कंप्लीट करेंगे काम उसका। और जो टाई होता है वो कहता है क्या एक और मिशन? और जो टाई होता है वो मन ही मन कह रहा होता है यार ये लेवल सिस्टम क्या है अब। और तब जो बॉस होती है वो बोलती है अब क्योंकि हमने गेम्स के सारे एम्प्लॉय जो भी है उन सबको क्रिएट कर ही दिया है, सारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है लेवल सिस्टम। लेवल सिस्टम होना एक गेम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और तभी जो हमारी बॉस होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो हमारे टाई को बताती है जैसे कि बैटल्स होती है, क्विज़्स होते हैं और जनरल जो एक्सपीरियंस बढ़ते हैं प्लेयर्स के। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण जो हमारा प्लेयर होता है वो लेवल अप होता है, तुम्हें भी पता ही होगा। और जितना ज़्यादा हायर लेवल होगा यानी समझ जाओ वो बंदा उतना ही पावरफुल होगा एक बैटल में। और तभी सामने हमारा जो टाई होता है उसकी एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि कौन से प्लेयर जो होते हैं कॉमन होते हैं, अनकॉमन होते हैं, लेजेंडरी होते हैं, एपिक होते हैं। और हमारा टाई कहता है अच्छा ये है क्या इस तरह का लेवल सिस्टम। और तभी बॉस कहती है लेकिन उसी टाइम जो जंगली मॉन्स्टर्स होंगे जो कि बाहर घूम रहे होंगे नोविस विलेज में वो भी मतलब ग्रो होते रहेंगे, लेवल अप होते रहेंगे। भैया अगर एक ही लेवल के रहे मतलब बिल्कुल ही बेकार लेवल के रहे फिर किसी भी प्लेयर को मज़ा नहीं आएगा ऑफ कोर्स उन्हें मारने में, इसलिए वो भी लेवल अप होते रहेंगे हर बार। और जितना ज़्यादा हायर लेवल का वो जो मॉन्स्टर होगा उसके हिसाब से तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, जिसका एग्जाम्पल तो तुम लोगों को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा क्या? एडिटर इमेज लगाओ। और बॉस ये भी बताती है जो भी प्लेयर 90 लेवल या उससे ऊपर पहुंच गया वो गॉडहुड में पहुंच जाएगा, बिल्कुल ही गॉड लेवल की शक्तियों के साथ एक ऐसा बंदा। और टाई अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी 90 लेवल पे हो, यानी तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। और जो टाई होता है वो भी मन ही मन खुश हो रहा होता है कि ये होती है ना शक्ति, मतलब मैं पावरफुल हूँ। एक मिनट, अगर मैं पावरफुल हूँ इसका मतलब है कि मेरे को किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। और तभी वो बॉस से पूछता है एक मिनट बॉस आखिर आप कितने लेवल के हो? और जो वो बॉस होती है वो बताती है मैं तो शायद 9999। और टाई भी लाइक क्या? मैं तो हमेशा दासी बन के रह जाऊंगा। और तभी जो बॉस होती है वो कहती है तो टाई अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है और क्विज को सेटअप करना है। उन लोगों के लिए कुछ प्लान सेटअप करो जिससे अगर वो उसे करे तो उन्हें एक्सपीरियंस मिले और एक्सपीरियंस मिले तो वो लेवल अप हो। और जो टाई होता है वो मन ही मन कहता है क्विज, ये क्या लेजेंडरी भी हो सकते हैं? वो तभी बॉस कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, असल में यही तो हमारी मेन स्टोरी लाइन है। और तब जो टाई होता है वो कहता है मेन स्टोरी लाइन, मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जो बॉस होती है वो बताती है कि जो मेन स्टोरी लाइन होता है वो मतलब जितनी लंबा हो सकता है उतना होना चाहिए उसे, क्योंकि बाद में उसी को हम काफ़ी सारे मेजर या यूँ कहें कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के उस प्लेयर को दे सकते हैं जिससे वो धीरे धीरे उस स्टोरी को कंप्लीट कर सकता है। और हाँ बेशक तुम अपने भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इस स्टोरी लाइन में, मेन स्टोरी लाइन में डाल सकते हो। अब वो बात लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा झंड है कि तुम उसके एक्सपीरियंसेस में डाल दोगे तो फिर तो स्टोरी का सत्यानाश हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से करना जो कर रहे हो। और तभी जो हमारा टाई होता है वो थोड़ा सोच विचार करने लग जाता है कि आखिर वो क्या कर सकता है इस स्टोरी लाइन में। और जो हमारी बॉस होती है वो कहती है कि अब इसके इंचार्ज तुम ही हो तो तुम्हें इसमें सारा काम करना है, यानी इसकी स्टोरी लाइन को जितना बड़ा तुम बना सकते हो उतना बड़ा तुम्हें करना है। लेकिन जो हमारा टाई होता है वो कहता है कि उसके पास अभी फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर वो क्या डाल सकता है स्टोरी में, और इस चीज के लिए उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो हमारी बॉस होती है वो कहती है तुम अपना टाइम आराम से लो। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है उसी नोविस विलेज को, और उस विलेज को दोनों के दोनों देख रहे होते हैं आखिर क्या चल रहा है माल पानी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे जो बॉस होती है वो बोलती है यही जगह है, यही जगह फ्यूचर में पैक्ड होगी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर मोमोज चाउमीन पैक होके मिलेंगे, ऐसा नहीं है। असल में ये जो जगह है ये आगे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लोग शायद नोविस विलेज को, एंड इसीलिए ये लोग इस पर इतना काम कर रहे हैं। और तभी जो हमारा टाई होता है वो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो हमें फिर तो और लोग चाहिए, लेबर्स, और हमें साथ ही साथ यहाँ पे क्लीनर्स चाहिए, मूवर्स चाहिए, वरना पक्का ये जो जगह है ये कचरा बन जाएगी कुछ ही समय में। अरे बॉस आपने तो सच में मेरे को याद दिला दिया कि हमें कुछ सिंपल लेबर्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और तभी जो हमारा टाई होता है वो अपना मंत्र फूकना शुरू कर देता है उस खोपड़ी पे, और वो मनी मन सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे डिजाइन करेगा उस चीज को। तो वो मनी मन कह रहा होता है मेरे को बस एक सिंपल सी चीज चाहिए, बिल्कुल सिंपल, बस थोड़ी सी मैन की तरह स्ट्रांग हो
है ना भाई, और क्या चाहिए एक लेबर में। लेकिन तभी जो हमारा टाई होता है उसके दिमाग में एक चीज खटकती है और वो कहता है 1 मिनट रुको। और वो मन ही मन कहता है अगर मैंने एक मर्द बनाया फिर तो लड़कियां उस पर पागल हो जाएंगी और फिर मेरे को कोई भाव नहीं देगा। अगर मेरे को इस मार्केट में अपना भाव नींबू की तरह बढ़ाना है तो मेरे को ऐसा करने से अपने आप को रोकना होगा। आज इसे नहीं बनाऊंगा तो आगे जाके मजे ही मजे करूंगा। मेरी जान। और तभी वो एक हड्डी के ढांचे की तरफ देखता है और कहता है ये तो कुछ फीमेल स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जैसी लग रही है। और तब जो टाई होता है वो एक ऐसी चीज सोचता है, एक ऐसा डीमन जो कि लड़की की तरह दिखता है। पर जो टाई होता है वो उसे भी मना कर देता है बनाने के लिए, क्योंकि उसे उसमें अपनापन नहीं लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अगर वो लड़की उससे चेप हो गई तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो उसे भी नहीं चुनता है एंड उसके बाद फिर दोबारा सोचने पे बैठ जाता है कि आखिर क्या बनाऊं। और तभी जो हमारी बॉस होती है वो हमारे टाई को कहती है अरे क्या तुमने ढूंढ लिया उन्हें, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और तभी जो हमारा टाई होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है अरे हाँ मेरे पास तो इससे भी ज्यादा बढ़िया आइडिया है एक। और तभी जो सीन होता है वो चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है एक सिटी को और उस शहर का नाम होता है क्लैरमॉर्गन सिटी। वो वहाँ की जो सड़कें होती है बहुत ज़्यादा सुनसान होती हैं एंड वहाँ पे एक बंदा कहता है उसे इधर दे दे, नहीं चंदा वंदा नहीं मांगने आए हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही है। और वहाँ पे वो जो बेचारे लोग होते हैं जिनसे वो चीज़ मांगी जा रही होती है कि इधर दे दे, वो बंदा कह रहा होता है भाई मैंने तेको सारी ब्रेड दे तो दिया है मेरी पहले ही, अब तेरे को और क्या चाहिए। और तभी वो चंदा वाला आई मीन मतलब वो धमकी देने वाला उसे लात मार देता है बहुत बुरी तरह से, पता नहीं कैसे, लेकिन बॉलीवुड की कृपा से वो बंदा इतना दूर जाके गिरता है कि भाई क्या ही बताए, इतना तो कोई लात भी नहीं मार सकता थी। खैर वो जाता है वहाँ गिरता है एंड उसकी जो बेटी होती है वो कह रही होती है पापा पापा चंदे में ब्रेड कौन देता है। और वो जो अत्याचार करने वाला जो बंदा होता है जो कि बॉलीवुड से ही होता है शायद या फिर शक्तिमान का भाई, एंड उसका जो बेटा होता है उस बंदे का, वो कहता है ब्रेड ब्रेड, क्या तुझे लगता है कि इतना कुछ काफ़ी होगा। नहीं नहीं नहीं, जब हमारे सामने इतना ताज़ा मांस रखा हुआ है तो आखिर हम उसे क्यों ना लें, एक ब्रेड को ले, सूखी सी ब्रेड जिसमें नमक डाल के भी नहीं खा सकते भाई हम जैसे दहसी दरिंदे, आखिर इस ब्रेड से हमारा क्या होगा, हमें तो लड़की चाहिए भैया। और अब जो लड़की का पप्पा होता है वो भी अब गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तू पागल वागल तो नहीं गया, या फिर तेरा पापा भी हो गया पागल, मतलब तुम दोनों के दोनों ही पागल हो गए हो, तुझे दिखता विकता नहीं है क्या, मेरी बेटी है वो बेटी कोई रेडी पे मिल रहा हुआ सामान नहीं है जो 25 के भाव पे बेच दूं। और वो जो लोग होते हैं दहशी दरिंदे, बिल्कुल सही नाम है इन लोगों के लिए, वो लोग डायलॉग भी ऐसे ही मारते हैं, वो लोग कहते हैं इससे हमें क्या लेना देना, और पापा तो पापा ही अलग है लेकिन उसका बेटा वो तो उससे भी बड़ा दरिंदा भाई, कह रहा है हमने बहुत टाइम से मीट नहीं खाया आज तो खा के रहेंगे, गजब है भैया। और वो जो देसी दरिंदे होते हैं वो दोनों के दोनों हमला कर, दोनों नहीं उसका बाप हमला कर देता है, और जो लड़की का पापा होता है वो उसे बचा लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी बेटी को कहता है निकल, मतलब भाग 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 निकल जा यहाँ से। हाँ वही अपनी बेटी को कह रहा होता है निकल जा भाग जा यहाँ से। पर आखिर सिचुएशन को देख के उस दयालु बाप की ऐसी हालत देख के वो जो बेटी होती है वहाँ से मुंह मोड़ के आके चले ही जाती है। जाना तो चाहती नहीं है वो बेटी, लेकिन क्या करे, वो चाहती तो नहीं है रुकना वहाँ पे, लेकिन वो यहाँ से भागना भी नहीं चाहती, आखिर क्या करे वो। एंड वहाँ से वो पापा पापा की कोई मदद करो ऐसे चिल्लाते वहाँ से चले जाती है, लेकिन दरिंदे का बेटा भी दरिंदा ही होता है, वो उस लड़की को पकड़ लेता है वहाँ पे। और वो जो बंदा होता है वो कहता है तू कहाँ भाग रही है, और पीछे से उस बेटी का बाप ऐसे चिल्ला रहा होता है कि नहीं। कितना इमोशनल सीन चल रहा है। एंड जैसे ही वो बंदा मतलब मारने वाला होता है उस लड़की को, उसकी बेटी को, लेकिन तभी वहाँ पे टाई आ जाता है जो कि उस लड़की को बचा लेता है उस नाइफ से, और अपनी बहादुरी वीरता और पता नहीं क्या क्या दिखाता है। और तभी वो जो बंदा जो अत्याचार कर रहा होता है यानी कि वही वो दानव लोग, उनमें से उसका जो पापा होता है वो बोलता है कौन हो तुम मेरे को बताओ। लेकिन तभी जो हमारा टाई होता है एक खैच के मुक्का मारता है उस बंदे को, बिल्कुल ही बॉलीवुड को भी फेल कर देता है, दीवारें तोड़ते हुए जाता है वो बंदा। हाँ मैं जानता हूँ कि बॉलीवुड वाले इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए देख के जो वो बंदा होता है उसका पापा, वो बिल्कुल ही हैरान से हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो क्या। और जो हमारा टाई होता है वो देख रहा होता है कि वो बंदा ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है, वो कहता है अच्छा बच्चे हो भागने की कोशिश। और तब जो हमारा टाई होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है और पता नहीं वहाँ पे जो स्केलेटन्स होते हैं उन्हें उठाना शुरू कर देता है। और क्योंकि टाई के मैजिक की वजह से जो ये स्केलेटन से उठ जाते हैं और उसके पीछे भागने लग जाते हैं, तो वो बंदा भी चिल्लाते हुए कह रहा है मॉन्स्टर्स, बल्कि वो खुद है वो। एंड अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोज है बिल्कुल ही मेरे को जोजो का लग रहा है, जोजो सातोरू। और जब ये सारा का सारा किस्सा खत्म हो जाता है तब हमारा जो टाई होता है वो कहता है तो सर और आपकी ये छोटी सी बच्ची, आप लोगों को एक जॉब मिलती है जिसमें आप लोगों को फ्री का खाना मिलेगा,
हाउस मिलेगा और साथ ही साथ मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का कोई प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ आखिर आपके साथ ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप हमारे साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको काम करना है वो ज़्यादा दूर नहीं है जगह, और आप चाहें तो अपनी फैमिली को भी वहाँ पे ला सकते हैं। तो क्या आप आना चाहेंगे? और वो बेचारा लाचार बंदा जो होता है वो तभी पूछता है, क्या मैं आपसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ कि आखिर आप है कौन? और तब जो हमारा टाई होता है वो कहता है, कौन? मैं हूँ इस विलेज का शेफ। नहीं, वो खाने पकाने वाला नहीं, वो जो गुंडों से बचाता है शहर को, वो वाला शेफ, या फिर उसे शेरिफ कहते हैं, मुझे नहीं पता। जो स्पेलिंग मैं तो उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, CHIEF। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो छोटी नहीं है, ठीक है, इसी से काम चलाओ फिलहाल, एंड कल की वीडियो कल देखेंगे, है ना भाई। आज के लिए इतना ही एंजॉय करो, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। एंड उससे पहले तुम लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जो भी कर सकते हो वो करना। एंड मैं चलता हूँ और मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।